to study a autosomal disease known as Brugada syndrome. So write Brugada syndrome. This is the autosomal dominant condition. Autosomal dominant condition. इसका मतलब फैमिली में अगर एक इंसान को है तो बाकी लोगों में भी मिलने का चांस ज्यादा होता है। ऐसे पेशेंट्स में ईसीजी फाइंडिंग एक पेक्यूलियर मिलती है और फैमिली में सडन कार्डियक डेथ, जैसे मैंने कहा था किसी को लॉन्ग Q2 सिंड्रोम होगा तो वहां पे टॉर्सेट डिपॉइंटिस हो जाता है, उससे भी डेथ हो सकती है। किसी को हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो, HOCM मैंने बताया था, उसमें भी सडन डेथ हो जाती है। आपको एग्जांपल भी बताया था कि पुलिसमैन की कभी कभी प्रमोशन के लिए दौड़ होती है, उसमें कुछ लोग कुछ ज्यादा ही जान लगा देते हैं, इसकी वजह से सडन डेथ हो जाती है, वो HOCM होता है। यहाँ पे ब्रुगाडा सिंड्रोम भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है और इसमें फैमिली हिस्ट्री मिलती है सडन डेथ की। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्पेसिफिक ECG फाइंडिंग ऑफ टेंट लाइक ST सेगमेंट, टेंट लाइक ST सेगमेंट, ST सेगमेंट्स। और इसके अलावा आपको सडन डेथ, हिस्ट्री ऑफ सडन डेथ, अगर कार्डियक कंडीशन हो रहा है तो हम लोग कह देते हैं सडन कार्डियक डेथ। ये भी काफी इंटरेस्टिंग कंडीशन है। मान लीजिए किसी का आपने बाई चांस ECG किया और उसमें आपको टेंट लाइक ST सेगमेंट मिल गया, अभी बना के देख लेंगे कैसा टेंट लाइक दिखता होगा। और ऐसे पेशेंट में अगर किसी की आप हिस्ट्री लीजिए, पता चले कि किसी की सडन डेथ हो गई थी, तो आप लोग इस डिसीज को डायग्नोज कर सकते हो ECG और फैमिली हिस्ट्री से। और इस डिसीज का नाम है ब्रुगाडा सिंड्रोम, क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मतलब 2 जीन में से या 2 एलील में से एक एलील पे भी अगर डिसीज है तो ये मैनिफेस्ट करेगा, है ना। डोमिनेंट और रेसेसिव आप लोग पढ़ते होंगे। एक लाइन इसके बारे में पहले लिख लेते हैं। ब्रुगाडा सिंड्रोम is rare but striking ECG abnormality। बिल्कुल साफ साफ दिखेगा, मेरे ख्याल से अगर कोई ECG नहीं भी देख पाता होगा तो भी उसे दिख जाएगा। आगे लिखते हैं इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। कोई भी डिसऑर्डर जेनेटिक होगा तो फैमिली में और लोगों के भी होने के चांस ज्यादा होगा। किस चीज का? ऑफ सोडियम चैनल्स, ऑफ सोडियम चैनल्स। पूरे हार्ट में नहीं, केवल राइट वेंट्रिकल में, इन द राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल के पास हमारा V1 लीड होता है। इसका मतलब अगर इससे रिलेटेड कोई भी मैनिफेस्टेशन आएगा तो V1 में हम लोग इजीली पिक कर सकते हैं। ये चीज हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी उससे एरिथमिया हो सकता है और उसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ हो सकता है। These may lead to arrhythmia resulting in sudden cardiac death, resulting in sudden cardiac death। चलिए अब हम लोग इसका ECG भी देख लेते हैं। यहाँ पे जब हम लोग ECG बनाते हैं, अब इसको समझ भी लेंगे, इस तरीके से है। फिर Q आ गया, नहीं Q यहाँ नहीं आएगा, Q भी नहीं आएगा, इस तरीके से होगा कि P आया, फिर छोटी सी R आई, फिर S आ गया, फिर उसके बाद R आया, फिर उसके बाद इस टाइप से टेंट जैसी आपकी क्या हो गई है, ST सेगमेंट हो गया, फिर T आ गया। इसको हम लोग फिर से लेबल कर लेते हैं, दिस इज P।
और यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो एक छोटा सा आर आ गया है। फिर ये नेगेटिव है, ये एस हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये आर हो जाएगा। ये आपका एस टी सेगमेंट है, एस टी सेगमेंट। आप लोग यहाँ से देख पा रहे हो, दिस इज लाइक टेंट, यहाँ लिख लीजिए टेंट लाइक एस टी सेगमेंट। अच्छा, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि ये डिसीज आपकी राइट वेंट्रिकल को अफेक्ट करती है, तो अगर यहाँ पे ईसीजी बनाएंगे तो अगर राइट वेंट्रिकल की बात करें तो कोई भी चीज अगर राइट वेंट्रिकल में गड़बड़ होगा तो आपका V1 बेटर पिक कर लेगा, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इसका यहाँ होता है, V6 का यहाँ होता है। तो लेटरल वॉल एमआई वगैरह हम लोग देखते थे कार्डियक सिस्टम में, तो वो V6 में पिक होता था। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग बात कर रहे हैं ब्रुगाडा सिंड्रोम की, तो यहाँ पे जो सोडियम चैनल्स होंगे वो कुछ न कुछ गड़बड़ होंगे। इसकी वजह से जो राइट वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होगा कुछ अजीबो गरीब तरीके से होगा और होता रहेगा थोड़ी देर तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे हम लोग डिपोलराइजेशन की बात करें तो नॉर्मल की अगर बात करते हैं तो V1 में कुछ ऐसा आना चाहिए भाई, सेप्टम तो इधर इधर कोई डिपोलराइज करेगा और ये भी आपका इधर ही डिपोलराइज करेगा, ये इस तरफ डिपोलराइज करेगा थर्ड में। तो अगर यहाँ पे एक नॉर्मल बनाना चाहें तो पहले हम लोगों को ये पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इसी डायरेक्शन में है, फिर ये भी इसी डायरेक्शन में है, तो आपको आर आ जाता था और एस आ जाता था। हम लोग कहते थे आर एस कॉम्प्लेक्स है। नॉर्मली यहाँ पे नो क्यू वेव, क्योंकि जो सेप्टम का डिपोलराइजेशन है वो इसी साइड में है, इसी की तरफ आ रहा है, तो पॉजिटिव मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब कुछ इस टाइप से है कि राइट वेंट्रिकल थोड़ा डिपोलाइज ऐसे तरीके से करेगा कि क्यू तो आ जाएगा, सॉरी सेप्टम तो डिपोलाइज होगा लेकिन वेंट्रिकल्स डिपोलाइज नहीं होंगी। देख लेते हैं, चलिए मैंने कह दिया कि यहाँ पे ब्रुगाडा सिंड्रोम है। ब्रुगाडा सिंड्रोम, यहाँ के सोडियम चैनल्स कम सही है, सोडियम चैनल्स आपके गड़बड़ हैं। अब क्या होगा, चलिए यहाँ पे V1 आपने रखा हुआ है, तो सेप्टम तो पहले डिपोलराइज होगा, ठीक है। ये बहुत लेट कर देंगे भाई साहब, अभी नहीं डिपोलराइज होंगे, ये डिपोलराइज होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ये तीसरे नंबर पे डिपोलराइज होंगे। अब ये तीसरे नंबर पे डिपोलराइज होंगे तो इनकी ईसीजी बना लेते हैं। क्यों होगा, क्योंकि सोडियम चैनल ठीक नहीं है, डिपोलराइजेशन इज मेनली ड्यू टू सोडियम चैनल्स। तो यहाँ पे हम लोग ईसीजी बनाते हैं, पहले पी वेव मिल गया, फिर क्योंकि सेप्टम किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो एक सेप्टम की वजह से देखो पॉजिटिव मिल गया। अब इसको आप क्यों नहीं कह सकते, ये आप कहोगे आर वेव कहोगे, क्योंकि छोटी सी आर वेव है इसलिए स्मॉल आर से डिनोट करोगे, मतलब 0.5 मिली वोल्ट से कम है। उसके बाद क्या करोगे, अब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल डिपोलराइज होगा सेकंड नंबर पे, जो कि अब राइट होना चाहिए था। चलिए आपने यहाँ पे एस बना दिया, अब जाके कहीं राइट वेंट्रिकल डिपोलराइज होगी, ठीक है। तो ये एस आपका अब गया ऊपर और अब राइट वेंट्रिकल डिपोलराइज हो ही रहा है। इसको तुरंत क्या करना चाहिए था, एसटी सेगमेंट में चेंज हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। फिर उसके बाद टी वेव आ जाएगा, ठीक है। ये चीज जो आपकी आर वेव के बाद जो ये गड़बड़ हो गया है, ये टेंट जैसा हो गया है। तो दिस सीम्स लाइक टेंट लाइक एसटी सेगमेंट, है ना। तो यहाँ पे अगर टेंट जैसा एसटी सेगमेंट मिल गया, क्योंकि राइट वेंट्रिकल अभी भी डिपोलराइज हो रही है, ठीक है। अब धीरे यहाँ बहुत तेजी से डिपोलराइज हुई, फिर वो धीरे धीरे डिपोलराइज हो रही है। तो रिपोलराइजेशन उसका थोड़ा सा रुक गया है, क्योंकि वहां पे सोडियम चैनल अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समरी लिख लेते हैं ऑफ ब्रुगाडा सिंड्रोम। समरी ऑफ ब्रुगाडा सिंड्रोम में हम लोग लिख सकते हैं टेंट लाइक टी वेव्स, याद रखना V1 में टेंट लाइक एसटी सेगमेंट, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सोडियम चैनल गड़बड़ थे। सेगमेंट इन V1 मतलब चेस्ट लीड की बात हो रही है। दूसरा लिख लीजिए हिस्ट्री ऑफ सडन
cardiac death. So that was all about Brugada syndrome. अब हम लोग चैट सेक्शन में आते हैं।